ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का अगला सर्ग। तो पूरे श्रद्धा भाव से सुने और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए प्रेम से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राम दरबार की जय हो। महर्षि वशिष्ठ ने इस प्रकार इवासु वंश उसका परिचय दे दिया। जब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो, अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए। कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपन परिचय देना जरूरी होता है, अतः आप ध्यान से सुनने की कृपया करें। प्राचीन काल में नेमि नाम के एक परम धर्मात्मा राजा हुए थे, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोगों में विख्यात थे। उनके मिथि नाम का एक पुत्र था हुआ। मिथि का पुत्र का नाम जनक था। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए और इन्हीं जनक के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक सिंह उदासु का जन्म हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवात वाहन बलवान और धर्मात्मा थे। राजा देवत के बहदत्त नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ। बहद्र के पुत्र का नाम महावीर था, जो सुर और प्रतापी था। और फिर महावीर के जो पुत्र हुआ, उनका नाम सुदत्ति, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुदिति के पुत्र का नाम दृष्टुतु था, वह परम धार्मिक थे। राजा दृष्टु के नाम पुत्र का नाम हरेश्वर था, और हरेश्वर का पुत्र का नाम मरु था, और मरु के पुत्र का नाम प्रतिदंक था, और प्रतिदंक के पुत्र का नाम धर्मात्मा राजा कीर्थिर था, और कीर्तिर्थ के नाम पुत्र का नाम देवमन था, और देवीमीड के पुत्र के नाम विभूत था, और विभूत के पुत्र का नाम माहिद्रक था। महाद्र के पुत्र महाबलशाली राजा कीर्तिराज थे, और राजा कीर्तिराज के जो पुत्र हुआ, उनका नाम महारोमा रखा गया। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ, और राजश्री से स्वर्णरोमा का जन्म हुआ, और स्वर्णरोमा के हर्षवर्णरोमा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म के महात्मा राजा हर्षरोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र तो मैं ही हूँ, और मेरा छोटा भाई, उसका नाम कुशध्वज है। मेरे पिता ने मुझे राज पर अभिषिक्त किया, और मेरे भाई कुशध्वज की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर स्वयं वन में चले गए। फिर मेरे वृद्ध पिता के स्वर्गामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को सन्ने दृष्टि से देखता हूँ, अच्छे से पालन पोषण करता हूँ, और इस राज का संचालन धर्म के अनुसार करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुनधनवा का साकस्य नगर में आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। हे महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरा उसका साथ युद्ध हुआ था। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुनधवा मेरे हाथों से मारा गया। राजा सुनधवा का वध करके मैंने साकासिया नगर के राज पर अपने शूरवीर भरदाता कुशध्वज को अभिषिक्त किया। मेरे छोटे भाई कुशध्वज और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। हे मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी दो कन्याओं का कन्याद करके तुम्हें ही सौंप रहा हूँ। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिनको पाने की शर्त थी, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए और दूसरी पुत्री उर्मिला लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैंने इस बात को 3 बार दोहराया है, क्योंकि मुझे इसमें कोई अब संशय नहीं है। हे मुनिवर, मैं परम प्रसन्न होकर
अपनी 2 बेटियां तुम्हें बहुओं के रूप में दे रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के लिए इनमें गौदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नंदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए और इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। आज मघा नक्षत्र है। हे राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना है। आज श्री राम और लक्ष्मण का अभोग्य है के लिए गौ भूमि तिल और सोने आदि का दान करवाओ, क्योंकि यह सब कुछ भविष्य में सुख देने वाला होता है। इस तरह विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके थे तो वह चुप हो गए। तब गुरु वशिष्ठ मुनि सहित विश्वामित्र जी उन वीर नरेश से कहने लगे कि हे राजन, इवाक्षुक और विदेहराज दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय है। दोनों के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। आपका और इनका दोनों का कुल श्रेष्ठ है। तुम दोनों की समानता करने वाला दूसरा और कोई राजवंश नहीं है। हे राजन, इन दोनों कुलों में जो भी धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे की योग है। रूप वैभव की दृष्टि से समान योग्यता है, क्योंकि उर्मिला और सीता श्री राम और लक्ष्मण के ही अनुरूप है। पर हमारे मन में एक बात है और है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। आप पूरे ध्यान से हमारी बात सुनिए और फिर सही फैसला लीजिएगा। हे राजन, आपके छोटे भाई जो धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, यह भी बहुत अच्छे हैं। इनका पराक्रम भी हमने देखा है। इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में सबसे सुंदर है। हे राजन, हम दोनों कन्याओं को भी आपसे मांगना चाहते हैं। तो राजा जनक कहने लगे कि आपकी बातें सही है, लेकिन उन दोनों कन्याओं को आप किसके लिए मांग रहे हैं? तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कहने लगे कि हम उन दोनों कन्याओं को दशरथ पुत्र भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों राजकुमारों के लिए आपकी कन्याओं को धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से आपसे यह निवेदन कर रहे हैं। आपको जो उचित लगे वो करें। इनमें किसी तरह का कोई शंका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ के 4 पुत्र और यौवन से सुशोभित है। लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी भी है। हे राजन, इन दोनों भाइयों को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इवांशु कुल को अपने संबंध से बांध दीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष, आपकी के व्याग्रता नहीं आनी चाहिए। आप यह सोचकर विचलित मत होइए। ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय में 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ? इस तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा जनक ने कहा, यह सुनेंगे अगले सर्ग में क्या कहें। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यह थी छोटी सी जानकारी और कथा आज का सर्ग। इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग और कथा या कहानी के अकेला नहीं सुनना चाहिए। तो अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें लोग लगाते और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी
और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा उनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखते हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी की भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। तो सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगे। जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को वह सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।